हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करते हैं सीरीज़ पे। सीरीज़ की बात करते हैं तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, ऐसे डॉट करते हैं un, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम इट प्रिसीडिंग टर्म बाय सम डेफिनेशन लॉ इज कॉल्ड अ सीरीज। ओके, जैसे आपके 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, आप इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से हर टर्म में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ओके, ऐसे इसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज, और उसको हम ऐड करके लिखते हैं तो हमारा वो सीरीज हो जाता है। ओके, अब जैसे फाइनाइट सीरीज क्या होता है, विच कंटेन ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, जिसके जिसके अंदर ऐसे सीरीज जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट सीरीज होता है। जैसे कि हमारा सिग्मा यू आर टेंडिंग टू आर इक्वल टू 1 to n। ओके, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले हम आर को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, ऐसे कहाँ तक रखेंगे, n तक रखेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 यू आर आएगा, फिर प्लस un हो जाएगा। ओके, और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, जिसमें कि हमारे इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। ओके, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम u1 प्लस u2। आपका यहाँ से n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक टर्न करेगी, 1 to इनफाइनाइट। ओके, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा un से। अब आप क्या कहते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज डिनोटेड बाई Sn। और जो ये इनफाइनाइट सीरीज का जो फर्स्ट एन टर्म होता है उसको हम Sn से डिनोट करते हैं। ओके, इसको Sn क्या हो जाएगा, हमारा एनल टर्म का सम। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 कहाँ तक, un तक। ओके, और Sn इज आल्सो कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट un। तो Sn क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, nth पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज की। तो सिग्मा यून क्या किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज को कहते हैं। ओके, जिसमें हमारे इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। तो हमारा सिग्मा यून दिया है u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un तक इज सेट टू बी पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ एवरी टर्म ऑफ द सीरीज इज पॉजिटिव। अगर हमारे इस सीरीज के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा। ओके, और इसी तरह हम क्या सिमिलरली वी कैन डिफाइन अ नेगेटिव सीरीज। नेगेटिव टर्म सीरीज क्या होगा, जिसमें सारे टर्म्स हमारे क्या हो, नेगेटिव हो। ओके, ना हम बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव टर्म सीरीज जिसमें हर टर्म्स पॉजिटिव हो, और नेगेटिव टर्म सीरीज जिसमें सारे टर्म्स नेगेटिव हो। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की। तो अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब जिसमें हमारी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे आपके प्लस और माइनस आते रहें। आपका क्या होगा, 3 सीरीज आपकी क्या कौन कौन सी हो गई, एक हो गई मेरी पॉजिटिव टर्म सीरीज जिसके सभी टर्म पॉजिटिव हों, एंड नेगेटिव टर्म सीरीज जिसके सभी टर्म नेगेटिव हों, एंड देन हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज जिसके हमारे अल्टरनेटिंग पोजीशन पे प्लस एंड माइनस साइन हो। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसको याद करना होगा जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ओके, जैसे आपको दिया हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स बाई एन की होल पावर एन, इसकी वैल्यू आपकी क्या आती है, ई की पावर एक्स। तो हमारा पहला रिजल्ट क्या हो गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई एन की होल पावर एन का वैल्यू क्या आती है, ई की पावर एक्स। ओके, एंड सेकेंड हमारा क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एंड हमारा सेकेंड रिजल्ट क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉग एन अपॉन एन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, और हमारा थर्ड क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड एक्स की पावर एन इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, तो आपके 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, नीचे भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। तो हमारा क्या दिया, a1 एन की पावर p प्लस a2 एन की पावर p माइनस 1, ऐसे करते करते आपको लास्ट में टर्म दिया a p प्लस 1 टर्म दिया है। ओके, और अपॉन में क्या है, b1 एन की पावर q प्लस b2 एन की पावर q माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस बी क्यू प्लस 1। ओके, तो अगर हमारी पी की वैल्यू क्यू से कम है तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0, और अगर p इक्वल टू क्यू है तो क्या आएगी, a1 अपॉन b1। तो क्या होगा, हमारा a1 और b1 आर द सेम साइन, और p जो है वो हमारा q से बड़ा हो तो हमारी इनफाइनाइट आएगी इसकी वैल्यू, और माइनस इनफाइनाइट कब होगी, जब a1 एंड b1 आर द अपोजिट साइड। ओके, अपोजिट साइन की हो तो हमारी माइनस इनफाइनाइट आएगी, और p जो हमारा q से बड़ा होना चाहिए। तो अपने 4 कंडीशन हो गए इसमें, अगर p हमारा q से छोटा है तो हमारी 0 आएगी वैल्यू,
और p इज इक्वल टू क्यू है तो a1 अपॉन b1 आएगी, और अगर p q से बड़ा है और a1 और b1 सेम साइन के हैं तो हमारी इनफाइनाइट आएगी, एंड अगर p q से बड़ा है और a1 और b1 नेगेटिव साइन अपोजिट साइन के हैं तो हमारी नेगेटिव इनफाइनाइट है, मतलब माइनस इनफाइनाइट आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। तो मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज दी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उसका nth टर्म मतलब कि nth टर्म का योग प्लस करके निकालना होगा, आपको Sn निकालना होगा। Sn क्या होता है, द सम ऑफ nth टर्म। ओके, फर्स्ट nth टर्म को Sn कहते हैं, उसको सम करने पे। तो Sn की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, un प्लस u2 प्लस u3, ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक, un तक। अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करते हुए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Sn की वैल्यू निकालते हैं, और मान लीजिए वो आपको कोई फाइनाइट एंड यूनिक क्वांटिटी मिलती है, जैसे आपकी वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, या कोई भी फाइनाइट नंबर आ गया और उस मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आई उसकी, तो हमारा क्या होगा, वो जो इनफाइनाइट सीरीज होगी वो हमारी कन्वर्जेंट होगी। ओके, और अगर प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगी वो सीरीज़। और अगर ना तो फाइनाइट आ रहा है ना माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑसिलेटरी। ओके, तो मतलब ऑसिलेटरी का मतलब आप भी कह सकते हैं कि जैसे आपकी आपको दो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, आपको +1 भी मिल रहा है, -1 भी मिल रहा है, तो वो भी क्या होगा, वो ऑसिलेटरी होगा, मतलब आप यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही आपको। तो इसमें भी देखिए, आप ऑसिलेट फाइनाइटली एंड ऑसिलेट इनफाइनाइटली, मैंने आपको सीक्वेंस वाले टर्म में से बताया था, जैसा कि सीक्वेंस में है वैसे सेम इसमें भी है। ओके, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो आर इज कन्वर्जेंट। मान लीजिए आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज तो आप जानते होंगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, जो हमारी इस तरह की सीरीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, तो अगर ये कन्वर्जेंट कब होगी, जब मॉड आर जो हमारा कॉमन रेशियो होता है, अगर वो उसका मॉड लेने पर 1 से छोटा आ रहा है तो हमारा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो मतलब वही बेसिकली होगा कि अगर आपकी आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में है तो वो सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी। ओके, और डाइवर्जेंट कब होगी, जब आर इज ग्रेटर देन 1। जैसे आपको सीरीज़ हुआ है 2 + 2 दिया है, 2 + 2 की पावर 1/2 + 2 की पावर 1/4, ऐसे करते करते चली गई तो हमारा क्या होगा, वो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी। और अगर आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा दी है तो हमारी डाइवर्जेंट सीरीज़ होगी। ओके, और अगर आर की वैल्यू आपको -1 दी है तो हमारा क्या होगा, वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। और अगर आर की वैल्यू -1 से छोटी है तो हमारा क्या होगा, वो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग होगा। ओके, आपको जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ दी होगी आपको बस कंपैरिजन इससे करके देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उस हिसाब से आपको उसका आंसर लिख देना। ओके, तो हमारी अगर आर की वैल्यू -1 से 1, तो मैंने स्टार्टिंग से बताते हैं कि अगर -1 से भी छोटी है तो क्या होगा, वो इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग। फिर हमारी वैल्यू -1 भी क्या होगा, वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग। और अगर -1 से 1 के बीच में क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और 1 से भी ज़्यादा आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जेंट। ओके, हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़। तो बेसिकली मैंने ये लिखा नहीं है, आपको बस मेरी आवाज़ सुननी होगी तो मैं क्या क्या कह रही हूँ। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ वो मैं आपको बताऊँगी, वो आपको अच्छे से सुन लेनी है। ओके, क्योंकि यार लिखने में वो सुटेबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें मैं आपको अब बता देती हूँ। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीरीज़ में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, द नेचर ऑफ ए सीरीज रिमेन अनअल्टर्ड इफ़ द साइंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर टुगेदर चेंज। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि अगर पॉजिटिव वेक्टर में कोई सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट आ रही है, मतलब उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपकी सीरीज़ क्या मिल रही है, आपको कन्वर्जेंट। और इसके बाद अगर आपको उसके सारे टर्म्स के साइन, मतलब आप सारे टर्म्स के साइन आपको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, तब भी आपकी वैल्यू, वो आपकी सीरीज़ जो है वो हमेशा कन्वर्जेंट ही रहेगी। ओके, तो क्या थी हमारी प्रॉपर्टी, द नेचर ऑफ ए सीरीज रिमेन कॉन्स्टेंट। क्या हुआ, हमारे पहला प्रॉपर्टीज क्या हुई, द नेचर ऑफ ए सीरीज रिमेन अनअल्टर्ड इफ द साइंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर ऑल टुगेदर चेंज्ड। ओके, अगर हम सभी टर्म्स को एक साथ चेंज करते हैं तो हमारी जो सीरीज का नेचर है वो चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की,
तो द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज रिमेन्स अनअफेक्टेड इफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर एडेड और नेग्लेक्टेड। ओके, अगर हम कोई आपकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस सीरीज है, आप उसके कुछ टर्म्स को हटा दो, कुछ टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर दो या तो कुछ टर्म्स को ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, उस सीरीज के नेचर पे। तो फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, अगर आप एक साथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, सारे टर्म्स के साइन को आप एक साथ चेंज कर दो तब भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड सेकेंड हमारा, अगर हम कुछ टर्म्स ऐड कर देते हैं या तो कुछ टर्म्स उसमें से निकाल देते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, if each term of a given series is multiplied or divided by some fixed quantities other than 0, then the new series so obtained will remain convergent or divergent according as it originally convergent and divergent। अगर आपकी सीरीज कोई कन्वर्जेंट है पहले से, तो अगर आप उसमें कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई कर दें या किसी नंबर से डिवाइड कर दें तब भी वो आपकी क्या होगी, वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ही रहेगी, जैसे आपकी पहले सीरीज रही होगी। ओके, तो अगर आपको कोई सीरीज़ दी है, वो आपकी मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हो, मान लीजिए कि एक आपके पास सीरीज़ है, वो आपके पास वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। ओके, तो हमने उसमें क्या किया, सारे टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप बताइए वो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट रहेगी या डाइवर्जेंट ही रहेगी। तो आप कैसे कह सकते हैं, आपको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि वो हमारा क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी, क्योंकि हमारी सीरीज़ पहले से डाइवर्जेंट थी और उसमें हमने सारे टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो वो सीरीज़ जो है अब भी डाइवर्जेंट ही रहेगी। ओके, तो हमारी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ़ 2 इनफाइनाइट सीरीज आर गिवन देन द सीरीज फॉर्म्ड बाय दियर सम विल बी। अगर आपको 2 इनफाइनाइट सीरीज दी हुई हैं तो दियर सम देन द सीरीज फॉर्म्ड बाय दियर सम, तो उनके ऐड करने पे जो सीरीज बन गई वो क्या हो सकती है, तो कन्वर्जेंट हो गई। अगर आपको 2 इनफाइनाइट सीरीज दी हुई हैं, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपको 2 इनफाइनाइट सीरीज दी हुई हैं और उनको सम करके जो आपकी सीरीज़ बनेगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर आपको जो दोनों सीरीज़ दी हुई हैं वो कैसी हो, कन्वर्जेंट हो। और वो डाइवर्जेंट होगी अगर आपको दोनों सीरीज़ जो दी हो वो डाइवर्जेंट हो। मतलब कि अगर डाइवर्जेंट कब होगी, अगर उनमें से कोई भी एक सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो क्या होगी हमारी, तो हमारी जो फाइनल सीरीज़ बनेगी उन दोनों को ऐड करने पे वो भी डाइवर्जेंट होगी। तो कन्वर्जेंट कब होगी, जब जो दोनों सीरीज़ जो, जैसे मान लीजिए आपको 2 सीरीज़ दी हुई है UN और VN, अगर UN और VN को प्लस करके आपको बताना है ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, तो आप चेक करेंगे UN और VN हमारा कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर UN और VN आपके कन्वर्जेंट मिल जाते हैं तो हमारी जो UN प्लस VN है वो भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर इनमें से कोई भी एक डाइवर्जेंट हो गई तो हमारी UN प्लस VN ये भी क्या होगा, डाइवर्जेंट ही होगा। ओके, तो हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, द सीरीज लेस देन ए कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, एंड ग्रेटर देन ए डाइवर्जेंट सीरीज इज डाइवर्जेंट। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द सीरीज लेस देन ए कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड ग्रेटर देन ए डाइवर्जेंट सीरीज इज डाइवर्जेंट। ओके, अब हम सिक्स प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इफ़ अ सीरीज, मान लीजिए आपके पास इफ़ अ इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस टू ए फिक्स्ड फाइनाइट क्वांटिटी एस, हमारी सिक्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, इफ़ अ इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी एस then the series obtained by grouping the terms in bracket without affecting the order of terms also converges to s। मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, वो आपका जो सीरीज़ है वो s को कन्वर्जेस कर रही है, तो अगर आप उनमें से कुछ टर्म्स को सब में ब्रैकेट में करके अगर आप उन टर्म्स को लेंगे तभी वो हमारी s को ही कन्वर्ज करेगी। ओके, एंड फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे लिमिट ऑफ जो टेस्ट होते हैं उनकी बात करेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा लगा हो कि जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।